ओके सो नमस्कार। मैं संगम पीएचपी की सीरीज़ का अगला वीडियो लेके आया हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि पीछे के कुछ वीडियोस में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया है और मैंने आपको पीएचपी की हिस्ट्री के बारे में बताया है। पीएचपी का सिंटैक्स कैसा होता है, कैसे यूज़ करते हैं, पहला प्रोग्राम भी करके दिखाया है। अब चूँकि हम लोगों को वेरिएबल्स के बारे में मालूम हो गया कि वेरिएबल्स आर जो होते हैं वेरिएबल्स दे आर लाइक पॉट्स जो कि हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। दैट इज़ इट। तो वेरिएबल्स जो है ये बर्तन की तरह होते हैं जो कि हमारे डेटा को स्टोर करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया, वहाँ से मैं लेके आता हूँ, हमें ये तो पता चल गया कि वेरिएबल्स आर लाइक क्लास, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था। तो वेरिएबल इज़ लाइक ग्लास। अब वेरिएबल एक ग्लास है। ऑलराइट, अब क्या होगा कि ग्लास में या फिर कोई भी बर्तन हो, हम उसमें किस टाइप की चीज़ रखेंगे अब वो डिपेंड करता है। तो इन कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर थोड़ा सा अगर टर्म की बात करें तो ये बात ये होती है कि हमारा वेरिएबल तो रेडी हो गया, अब उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, अब वो जो डिपेंड करेगा वो है डेटा टाइप। तो अब हमने एक वेरिएबल इनिशलाइज कर लिया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस वेरिएबल में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे वो होते हैं डेटा टाइप्स। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डेटा टाइप्स जो होते हैं टाइप ऑफ डेटा। अब टाइप ऑफ डेटा, व्हेन आई से टाइप ऑफ डेटा, व्हाट डज दैट मीन? टाइप ऑफ डेटा मीन्स आपका इंटीजर है, मतलब नंबर्स हैं, या फिर आप टेक्स्ट स्टोर कर रहे डेटा में, या फिर अरे स्टोर करें। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, ये पूरी क्लास ही डेटा टाइप के बारे में है। ओके, तो सबसे पहले डेटा टाइप्स होते क्या हैं? डेटा टाइप्स आर द टाइप ऑफ डेटा आर द टाइप ऑफ डेटा विच अ वेरिएबल विल होल्ड। तो ये देखिए, डेटा टाइप डिटरमाइंस द काइंड ऑफ डेटा वेरिएबल विल होल्ड। तो डेटा टाइप जो है ये डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा। अब हम ग्लास में पानी रखते हैं या बर्फ़ रखते हैं, या बर्फ़ रखते हैं, या फिर ग्लास में हम चने रखते हैं, या फिर ग्लास में हम चावल रखते हैं, डिपेंड्स। तो किस टाइप का वेरिएबल जो है किस टाइप का डेटा वो होल्ड कर रहा है, दैट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट ऑपरेशंस कुड बी परफॉर्म्ड ऑन अ वेरिएबल। अब इससे क्या मतलब है मेरा? अब जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि मैंने एक डेटा स्टोर किया हेलो, और एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि मैंने डेटा स्टोर किया नंबर 5। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं हेलो और 5 को ऐड करना चाहता हूँ। तो अब ऐड करने के लिए, एडिशन के लिए तो हमें दो इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर अब एक है जो कि स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, जो कि है HELLO है, और एक है नंबर 5 है। अब दोनों को ऐड करके क्या मतलब है? आई मीन दैट इज नो रिजल्ट। तो अब टाइप ऑफ डेटा ही डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होगा। अब जैसे दो इंटीजर हैं तो हम उसमें कहेंगे ओके, हम इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मॉड्यूल निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें इंटीजर पे परफॉर्म की जा सकती हैं। और हाँ, और अगर हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कि जैसे हेलो है, तो फिर अब मैंने एक डेटा टाइप में हेलो लिखा, एक डेटा टाइप में वर्ल्ड लिखा, और दोनों डेटा टाइप को जोड़ दिया, तो हम कहेंगे ये हो गया हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब ये कहो कि HELLO और WORLD को ऐड करके मुझे इसका एडिशन चाहिए, एडिशन तो नहीं होगी क्योंकि स्ट्रिंग का एडिशन नहीं हो सकता। तो अब डेटा टाइप ही ये चीज़ डिटरमाइन करेगा कि आपके वेरिएबल पे क्या एक्शंस, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकती है। अब आप बोलो कि हेलो डिवाइडेड बाय वर्ल्ड इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू नथिंग। तो अब आपका डेटा टाइप क्या है, उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, वो आपका डेटा टाइप पे डिटरमाइन करता है। इसके बाद डेटा टाइप डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड टू होल्ड। अब कंप्यूटर वर्ल्ड में हर एक डेटा टाइप में अलग अलग टाइप की मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे ही हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो वेरिएबल में जिस टाइप का डेटा टाइप कंटेन होगा उतनी मेमोरी उसको अलॉट हो जाती है। अब
जैसे कि हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा लिया, तो उसमें कुछ एक कितने बिट हैं, वो बिट उस वेरिएबल के लिए मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी अलॉट हो जाएगी। अब उससे ज़्यादा अगर आप उसमें रखेंगे डेटा, या फिर उससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे, तो फिर वो यही कहेगा कि भाई ये इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप में आप इतनी ही मेमोरी की वैल्यू रख सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप बिग इंटीजर का डेटा टाइप जो है वो अलॉट करिए इसे। तो सीधी सी बात, डेटा टाइप डिटरमाइन करता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, उस पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और उसे कितनी मेमोरी देनी है, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद PHP जो है ये कितने टाइप के डेटा टाइप सपोर्ट करती है, हम PHP की बात कर रहे हैं। तो PHP डेटा टाइप के मामले में बहुत ही लूज़ है, आई वुड से लूज़। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों लूज़ है। और PHP ऑलमोस्ट 8 तरह के डेटा टाइप सपोर्ट करती है, 8 काइंड ऑफ डेटा टाइप सपोर्ट। अब ये कौन कौन से हैं, मैंने एक टेबल बनाया है, मैं आपको बता देता हूँ। यस, तो मैंने इसे 3 भाग में डिवाइड कर रखा है, स्केलर डेटा टाइप, कंपाउंड डेटा टाइप और स्पेशल डेटा टाइप। तो स्केलर डेटा टाइप में चार टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन और स्ट्रिंग। कंपाउंड में अरे और ऑब्जेक्ट। स्पेशल डेटा टाइप 2 टाइप के, रिसोर्सेज एंड नल। अब ये क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोस हो रहे हैं मेरे। तो इंटीजर डेटा टाइप, स्केलर डेटा टाइप मतलब ये होता है कि सिंपल एक आपने उसमें एक टाइप का डेटा टाइप डिफाइन किया और उसमें एक सिंपल सी वैल्यू डाल दिया। अब वैल्यू किस टाइप की है वो डिपेंड करेगा, लेकिन इस सिंपल की एक वेरिएबल, उसमें एक वैल्यू, दैट्स इट, वो स्केलर है। स्केलर मीन्स लीनियर, एक लाइन है। लाइन मतलब एक सिंपल सी लाइन है, उसमें एक साइड में डेटा टाइप, एक साइड में वेरिएबल। अब वेरिएबल में उस टाइप का डेटा टाइप स्टोर हो गया। तो इंटीजर में एक्चुअली ये जो है नंबर्स स्टोर करते हैं, बट नो डेसिमल्स, उसमें दशमलव नहीं लगा सकते, पॉइंट नहीं लगा सकते। लाइक इंटीजर्स एज इन 1, 2, 5, 300, 500, 678, इस टाइप के जो डेटा है वो इंटीजर में स्टोर होते हैं। इसके बाद फ्लोट टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं, दे आर नंबर्स बट विथ पॉइंट्स, जैसे 1.28, 328.328, 16.98। तो ये टाइप के जो डेटा टाइप है जो कि पॉइंट्स के साथ आते हैं, वो फ्लोट में होते हैं स्टोर। बुलियन, बुलियन एक्चुअली एग्जिट और एंट्री है। बुलियन टाइप के डेटा टाइप जो होते हैं वो केवल 2 चीजें स्टोर करता है, इधर यस और नो। ये या तो आपको बोलेगा हाँ या बोलेगा ना, मतलब बुलियन में केवल 2 चीजें होती है, यस और नो। अब ये काम कहाँ आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। सॉफ्टवेयर में हमें ये करना है कि यूज़र आईडी, पासवर्ड, ठीक है। अब यूज़र आईडी पासवर्ड में वहाँ पे बुलियन यूज़ होगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ कि आपने उसमें आप वो फंक्शन चलाया आपने जिसमें कि आपने चेक किया कि यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद आपने बुलियन से ये स्टोर कराया, आई मीन रिटर्न कराया यस और नो। अब उस पर डिपेंड करेगा कि बुलियन में क्या वैल्यू आती है, यस या नो। उस पर डिपेंड करेगा कि यूज़र को आगे का एक्सेस देना है या नहीं देना है। अगर सिंपल बुलियन में अगर वैल्यू आ गई नो, तो फिर आप सिंपल मैसेज डिस्प्ले करा दो, एक्सेस डिनाइड। अगर बुलियन में वैल्यू आई यस, यस यू आर एन ऑथराइज्ड यूजर, यू कैन गो अहेड एंड यूज, ऐसा। और स्ट्रिंग है जिसमें कि हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं, लाइक hi, hello, my name is Sangam, hello, this is Sangam, या काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, वो स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये स्केलर टाइप के डेटा टाइप्स हैं। इसके बाद कंपाउंड डेटा टाइप। कंपाउंड डेटा टाइप जो है उसमें जैसे एरे है, एरे जो यूज़ होता है वो कंपाउंड मतलब कि उसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ स्केलर डेटा टाइप होते हैं।
स्केलर डेटा टाइप का कंपाउंड जब मिलाते हैं तो वो कंपाउंड डेटा टाइप होते हैं, जैसे अरे और ऑब्जेक्ट। अब अरे जो होता है इसके बारे में पूरी एक क्लास है मेरी। तो अरे जो है ये एक तरह का कंपाउंड डेटा टाइप है जिसमें कि हम मोर देन वन स्केलर डेटा टाइप रख सकते हैं। वो कैसे है इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन एज ऑफ नाउ। तो फॉर नाउ आप इतना समझो कि जैसे एक क्लास है, तो मैंने एक एक मतलब क्लास है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। अब उन सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, तो या तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे बच्चों का नाम, जैसे नाम स्टोर करना है हमने, तो हम हर एक बच्चे के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 ऐसे हम करके बनाएंगे। तो मान लो 40 बच्चे हैं तो हमें 40 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और हर बार हमें एक एक वेरिएबल के साथ काम करना पड़ेगा। तो जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं, सिमिलर काइंड, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, सिमिलर काइंड। ऐसा नहीं कि अरे में आधा आप स्ट्रिंग स्टोर कर लो, आधा आप इंटीजर स्टोर कर लो। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप अगर हमें स्टोर करना है, तो जैसे हमने बताया कि क्लास में अब मैंने सारे स्टूडेंट्स का नाम यूज़ कर रहे हैं, नाम इज़ अ सिमिलर काइंड, नाम सबका स्ट्रिंग होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे और उस अरे में सारे डेटा टाइप बना देंगे, आई मीन सारे नाम जो है वो एंटर कर देंगे और उस एरे को एक नाम दे देंगे। तो अगर हमें सारे क्लास के साथ, क्लास के नाम के साथ जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो हम बस एरे पे परफॉर्म करेंगे और वो जो है सारे क्लास के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हमें सारे के सारे आई मीन पहले एक एक वेरिएबल बनाओ, फिर अगर हमें कोई परफॉर्म करना है स्टेप तो हमें एक एक वेरिएबल पे परफॉर्म करना पड़े, ऐसा नहीं होगा। आपको एक एरे बनाओ और एरे पे परफॉर्म कर दो, वो सारे पे परफॉर्म कर दे। ऑब्जेक्ट इज लाइक इमेजेस, वीडियोस, या फिर जो ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ होते हैं जो कि बिट्स में मिलके बने थे 0 1 0 1 0 1, तो वो ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ डेटा टाइप होते हैं। तो इन सब के बारे में हम सुनेंगे। रिसोर्स, स्पेशल डेटा टाइप, रिसोर्स जो कि एक लिंक कंटेन करते हैं जो कि किसी और को रेफर करता है। नल काइंड ऑफ डेटा टाइप होता है जिसमें कि हमें बस डेटा टाइप इनिशिएट करना है और बाकी उसमें रखना कुछ नहीं है। अब वो कहाँ यूज़ होते हैं आगे चल के आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा। फॉर नाउ आप इतना समझ लो, 3 टाइप के डेटा टाइप, स्केलर, कंपाउंड एंड स्पेशल। ज़्यादातर हम स्केलर और कंपाउंड ही यूज़ करते हैं। स्केलर में इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग जो कि हमेशा यूज़ होगा। कंपाउंड में एरे ज़्यादा यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट कम, और रिसोर्सेज कम से कम यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन यस दे आर सपोर्टेड बाई PHP, सो यस विल हैव टू स्टडी दैट। तो ये थे PHP से PHP सपोर्टेड डेटा टाइप्स। इसके बाद अगली स्लाइड जो है वो मेरी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PHP इज लूजली टाइप्ड। What do I mean by loosely typed? Okay, let me explain. So loosely typed means ये होता है कि how do I explain? Okay, so जैसे कि हम जावा में अगर कोड कर रहे हैं, तो जावा में अगर हम कोड कर रहे हैं तो अब हमें एक इंटीजर स्टोर करना है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें उस वेरिएबल को काइंड ऑफ डेटा टाइप उसी टाइम पे डिक्लेयर करना होता है। जैसे इंटीजर, उसके बाद वेरिएबल नेम इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पता चल गया कि ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। वो जावा की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब हम PHP में कोड करते हैं तो हमें काइंड ऑफ डेटा टाइप नहीं बताना होता वेरिएबल को, हमें सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना होता है। इसके बाद हम उसे जिस काइंड का डेटा उसमें रखते हैं उस काइंड का डेटा उसमें स्टोर हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली उस टाइप का डेटा टाइप बन जाता है। जैसे अगर मैंने वेरिएबल 1 इक्वल्स टू हेलो माय नेम इज संगम लिखा तो अब वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया। लेकिन अगर मैंने लिखा वेरिएबल 2 इक्वल्स टू 5 तो वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया। अगर मैंने लिखा वेरिएबल 3 इक्वल्स टू
3 इक्वल्स टू 1.25, तो वो ऑटोमेटिकली फ्लोट काइंड ऑफ डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी है और बहुत बड़ा घाटा भी है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि हमें बार बार हमेशा ये काइंड ऑफ डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ देख लेता है कि मैं कौन से टाइप का डेटा टाइप मुझे इस वेरिएबल में स्टोर करना है बेस्ड ऑन क्या वैल्यू आपने उसमें सप्लाई करी है। लेकिन घाटा ये है कि जब हम लार्ज स्केल पे प्रोग्रामिंग करते हैं और कभी कभी हमने टाइप कास्टिंग करनी होती है। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? टाइप कास्टिंग मतलब ये है कि अब हमारा डेटा तो जैसे हमने एक डेटाबेस से कनेक्ट करा रखा है, हम डेटाबेस से डेटा फेच करा रहे हैं तो फिर हमें डेटा तो मिला इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन उसे हमें डिस्प्ले कराना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब इंटीजर फॉर्मेट में मिला और स्ट्रिंग फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है तो डेफिनेटली उसे कास्ट करना पड़ेगा। कास्ट एज इन कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे? इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इंटीजर से स्ट्रिंग में जब कन्वर्ट करना पड़ता है तो जावा इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट इन द सेंस आप इंटीजर टाइप की अगर आपने वेरिएबल स्टोर कर रखा है तो आप उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं रख सकते, लेकिन इसमें तो ये सब मेस हो जाता है। आई मीन आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें इंटीजर डाला था मैंने, इसके बाद फिर उसे कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यूजुअली पीएचपी कास्टिंग जो है, टाइप कास्टिंग, वो सपोर्ट नहीं करती। टाइप कास्टिंग जस्ट मीन्स आप एक टाइप के डेटा टाइप को दूसरे टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, एज सिंपल। तो ये जो है ये पीएचपी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन उसके लिए हमने एक गेट टाइप और सेट टाइप नाम का मेथड होता है, जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि ये कौन से टाइप का डेटा टाइप है और उसे कौन से टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। तो ओके, तो हाँ, ये था लूजली टाइप, मतलब हमें डिफाइन नहीं करना होता कि ये कौन से टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर रहा है। सिंपली हम उसे वैल्यू दे देते हैं और ये ऑटोमेटिकली डिफाइन कर लेता है कि वो कौन से टाइप का डेटा टाइप है। इसके बाद हम टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन गेट डेटा टाइप। गेट टाइप जो है ये गेट टाइप, यहाँ से आप काइंड ऑफ कौन से टाइप का डेटा टाइप है वो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपने चेंज करना है या टाइप कास्टिंग करनी है तो फिर आपको सेट टाइप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था डेटा टाइप, आई बिलीव कि ये लास्ट है, हाँ ये लास्ट था। तो ये था डेटा टाइप काइंड का। अब मैं आपको एक एग्जांपल रन करा के दिखाता हूँ जिसमें कि आपको पता चलेगा कि ये सब कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है कि ये लूजली टाइप लैंग्वेज है। दैट मीन्स इसमें डेटा टाइप का काइंड हमें नहीं बताना होता। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक चीज़ कर रखी है, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। तो वेरिएबल 1 में मैंने जो वैल्यू दी है, रिमेंबर लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे दिस इज स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो जा रही है कहाँ? वैर 1 में, और 1 जो है वो जा रहा है वैर 2 में। दैट मीन्स वेरिएबल 1 में जो वैल्यू है वो दिस इज स्ट्रिंग के नाम की है और वेरिएबल 2 में जो है वो 1 है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा काम कर रहे हैं, हमें पता है, देखो ये जो है दिस इज स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा टाइप, और वेरिएबल 2 जो है वो है इंटीजर काइंड ऑफ डेटा टाइप। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं ये करूँगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे डेटा टाइप पता करते हैं कि कौन से टाइप का डेटा टाइप है। तो मैंने सिंपल सा एक एको का फंक्शन लगाया। एको यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ मैं, द काइंड ऑफ डेटा टाइप ऑफ, डॉलर लगाएंगे तो वो ले लेगा वेरिएबल 1 इज, और यहाँ पे मैंने कर दिया डॉट गेट टाइप।
गेट टाइप और यहाँ पे वेरिएबल का नाम var1, ओके। और यहाँ जो हो गया। और इसके बाद फिर हमने एक ओके, तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। तो इसे सेव किया और यहाँ पे इसे रन कराया, तो हमारे पास आ गया क्या, द काइंड ऑफ डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल 1 इज स्ट्रिंग। ऑलराइट, तो पता चल गया। अब हम सेम काम और करने जा रहे हैं, एक और। सबसे पहले मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि वो न्यू लाइन में आए। ब्रेक, द काइंड ऑफ डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल 2 इज, फिर यहाँ पे सेम काम करना है, डॉट गेट टाइप वेरिएबल 2। फिर से सेव करा और हमने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया तो हमें पता चल गया द काइंड ऑफ वेरिएबल 1 इज स्ट्रिंग, द काइंड ऑफ वेरिएबल 2 इज इंटीजर। ओके, तो हमारे पास दोनों टाइप के काइंड के वेरिएबल का नाम पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, echo we are converting data type which is called typecasting। ठीक है, तो ये किया, बंद किया और ये लगा दिया। यहाँ पे मैं एक ब्रेक और लगाना चाहता हूँ ताकि प्रोजेक्ट दिखे। अब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो फिर से यहाँ पे एक और ब्रेक लगा दो ताकि नया लाइन में आए। आप PHP के साथ ये थोड़ा, जब तक उसे HTML में इम्बेड नहीं करते तब तक एको। अब हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर कन्वर्टिंग, अब हम लोग इसमें कर क्या रहे कि वेरिएबल 2 को वेरिएबल 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई मीन मुझे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग var2 इस, इसके बाद डॉट, यहाँ पे हम करेंगे सेट टाइप। सेट टाइप, सबसे पहला पैरामीटर जो होगा वो वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल कौन सा हम लोग टाइप सेट कर रहे हैं, var2 का, और किस टाइप में कर रहे हैं, लेट्स से स्ट्रिंग में कर रहे हैं, क्या, स्ट्रिंग। तो अब इसे स्टोर सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या है। कुछ तो गलती है भाई, ओके। तो ये रहा आपका वेरिएबल 1 स्ट्रिंग था, वेरिएबल 2 इंटीजर था, और इसके बाद फिर कन्वर्ट करने के बाद var2 इज 1 दिखा रहा है। तो यहाँ पे आफ्टर कन्वर्टिंग, ओके, तो यहाँ पे टाइप सेट तो हो गया, लेकिन अभी हमें टाइप सेट तो हो गया, आई अंडरस्टैंड। सो अब टाइप सेट करने के बाद ये एको करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें यहाँ पे एक, इसे कट करो और सेट टाइप हमने फंक्शन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम जब गेट टाइप करेंगे, गेट टाइप कौन सा, वेरिएबल 2। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल 1 क्या है, वेरिएबल 2 क्या है, वो वहाँ पे भी पता चल गया। उसके बाद हमने कन्वर्ट किया किसमें, सेट टाइप को, वेरिएबल 2 को जो कि इंटीजर था उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में। अब इसके बाद फिर हम वेरिएबल 2 में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है फिर से हम लोग पता करेंगे आफ्टर कन्वर्जन। तो ये रहा। अब देखो, पहले द काइंड ऑफ वेरिएबल 1 वाज स्ट्रिंग, द काइंड ऑफ वेरिएबल 2 वाज इंटीजर। इसके बाद फिर हमने टाइप कास्टिंग की, तो फिर आफ्टर कन्वर्टिंग वेरिएबल 2 क्या हो गया,
स्ट्रिंग हो गया। कब? किससे? इंटीजर से। तो ये है डेटा टाइप्स। अगला वीडियो जो होगा वो मेरा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को लेके होगा। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिपीट करते रहिए। मैं थोड़ा कंटेंट्स तैयार कर रहा हूँ। और हाँ, जस्ट टू समराइज, आज मैंने आपको यही बताया कि डेटा टाइप जो है वो काइंड ऑफ किस टाइप का वेरिएबल स्टोर कर रहा है और किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, कितना मेमोरी एलोकेट करना है, और उसके बाद तीसरी चीज़ ये थी कि उसमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये पीएचपी में आपको ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कौन सा टाइप का डेटा टाइप उसमें असाइन कर रहे हो, पीएचपी ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद फिर अगर आपने जानना है कि कौन से टाइप का डेटा टाइप है तो गेट टाइप से, और अगर आपने डेटा टाइप चेंज करना है तो सेट टाइप से कर सकते हैं। तब तक आप और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी थिंग, जब से मैंने ये वीडियोस अपलोड करने शुरू किए हैं हिंदी में, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ ईमेल्स जिसमें कि आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आपको जो भी इश्यू होता है आप मुझसे पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। और इसके बाद फिर प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर।